अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और छुट्टियां घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर एजुकेशन जो आप लोगों का सब्जेक्ट है और उस आप 6 क्लास में आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जो कंटेंट्स है यूनिट 1 में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया था। आज हम उसी यूनिट को रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी वो डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो जो चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे या जो लर्निंग आउटकम्स है आपके, लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये कि आप इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद जो यहाँ पे जो चीज़ें दिए गए हैं इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहले उसमें है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद आप लोगों को ये जो नीचे दी गई चीज़ें हैं इनके बारे में इल्म होना चाहिए। उसमें जो सबसे पहले है डिफाइन कंप्यूटर, मतलब आप लोग को ये मालूम होना चाहिए इस यूनिट के बाद कि आप डिफाइन कर सके कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, किस चीज़ को हम कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद है कि डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आपको इन दोनों चीज़ों में भी फ़र्क आना चाहिए कि डेटा किसको हम कहते हैं और इंफॉर्मेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो उसके बाद है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए कि हमें कुछ फ़ायदे हो, हमारा टाइम की बचत हो, हमें पैसों की बचत हो, हमारी स्पेस कम हो, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज कम हमारी लगे। तो ये सारी एडवांटेजेस हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दो चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं और कौन कौन सी कंपोनेंट्स या कौन कौन सी चीज़ों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद है कि नो द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीज़ों का अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए और इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में कौन सी चीज़ें डिफरेंस है, मुख्तलिफ है। उसके बाद आता है कि नो इनपुट डिवाइसेस, आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट किसको कहते हैं। उसके बाद है कि स्टोरेज डिवाइसेस किस चीज़ को कहती हैं। उसके बाद है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। और ये अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने इसकी बाकायदा तस्वीरों के साथ आप लोगों को बताया था और ये भी बताया था, समझाया था कि कंप्यूटर बेसिकली 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वो कौन कौन सी है कि उसमें इनपुट ऑपरेशन होती है, स्टोरेज ऑपरेशंस, आउटपुट ऑपरेशंस और प्रोसेस ऑपरेशन। तो उसके बाद है कि नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही होती है, तो उसके बीच में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसकी हेल्प से दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। तो उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, एक कंप्यूटर किस तरह करता है। तो बीइंग कंप्यूटर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है। उसके बाद है कि डिस्क्राइब 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, पिछले यूनिट लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था कि कंप्यूटर बेसिक 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस यूनिट में डिटेल से वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब ये क्या कह रहे हैं, ये आप थ्योरी अपनी बुक के साथ भी देखें, ये आप लोगों के बुक का पेज ही है कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो हमें हमारी डेली लाइफ में, रोज़ाना की जो हमारी लाइफ है, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। इन दिस यूनिट, अब ये दिस यूनिट इसका मतलब कि इस यूनिट नंबर 1 में स्टूडेंट्स विल लर्न, स्टूडेंट मीन्स आप सीखेंगे क्या, द डिफिनीशन ऑफ अ कंप्यूटर,
कंप्यूटर की डिफिनीशन आप सीखेंगे। उसके बाद है कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, जो पिछले हमने उसमें लर्निंग आउटकम में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ें इन लोगों ने रिपीट की है यहाँ पे। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़वायद हो सकते हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है डेटा इंफॉर्मेशन यूज्ड इन अ कंप्यूटर, डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में यूज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दे विल, इट मीन्स आप लोगों का कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न अबाउट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस। ये जो 4 बेसिक ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं उन चीज़ों के बारे में कह रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल से आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है 1.1 व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। When someone says the word computer, you may think of a machine that look like this। कह रहा है कि जैसे ही आपके सामने कोई लफ्ज कंप्यूटर का बोले तो आप लोगों के जहन में तकरीबन ऐसा ही एक मशीन आएगा कि इस चीज का नाम है कंप्यूटर। तो आगे क्या कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which process raw data which is called input into meaningful information which is called output and also stores output for later use. It always performs according to the given instructions। ये चीज आप लोगों ने जहन में याद रखनी है। ये जो लास्ट मैंने कहा है तो इसको देखें तो क्या कह रहा है कि इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इसमें आते हैं इस पे कि आप इसका तर्जुमा आप देख लें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ये काम करेगा। वो शायद बिल्कुल बैटरी के शक्ल में भी हो सकती है और डायरेक्टली चार्ज के शक्ल में भी हो सकती है। विच प्रोसेस, जो प्रोसेस करता है रॉ डेटा, रॉ मीन्स खाम, खाम किसको कहते हैं? वो चीज़ जिसके बारे में हम कंफर्म कोई राय नहीं रख सकते, कंफर्म डिसीजन नहीं ले सकते कि ये किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ का डेटा है, कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो इसको बेसिकली हम इनपुट कहते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को जब भी कोई चीज़ देते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए देते हैं, तो तब तक वो चीज़ रॉ फॉर्म में होती है, रॉ डेटा होती है। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि ये रॉ डेटा होता है, इससे हम कोई मीनिंग नहीं ले सकते। तो ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि हम इससे कोई मकसद या कोई मतलब ले सकेंगे, इसलिए उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन में भी यही आता है कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और उसको कंप्यूटर के जुबान में फिर हम क्या कहते हैं कि ये वो हमारा आउटपुट होगा। एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डेटा अगर उसको बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो इसलिए उसको उस डेटा और इस इंफॉर्मेशन को हमारे लिए स्टोर भी करता है। जिस तरह आप लोग कोई चीज़ मोबाइल या कि मेमोरी कार्ड या उसके मेन मेमोरी में अपने लिए स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर डायल करते हैं और उसका अगर आप देखते हैं कि यार ये नंबर तो मेरा बाद में किसी काम आ सकता है कि या वो मुझे कॉल करे, मैं उसको पहचान लूँ, या मैं उसको कॉल करने के लिए अपने पास सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं उसको सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है कि जब आपको पता चले कि यार ये चीज़ या ये डेटा या ये इंफॉर्मेशन मेरी बाद में भी काम आ सकती है, तो इसलिए आप उसको परमानेंटली स्टोर करते हैं। और ये जो लास्ट की लाइन है कि इट ऑलवेज परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता। आप जो यूजर होता है, जिस तरह आप होंगे, तो आप क्या करते हैं, हमेशा उसको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम हमारे लिए कर दो। तो ये वही कह रहा है कि कंप्यूटर क्या होगा, इसकी बेसिक डिफिनीशन में ये बात होगी कि ये हमेशा यूजर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको आउटपुट देगा, उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई फोल्डर खोलना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये क्या करेगा, आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये वही फोल्डर आपको खोल के देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप खोलना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी 6th क्लास की कोई क्या है वीडियो, और ये जो आपकी स्लाइड्स है ये आप अपने पास सेव कर ले,
कल को आप उस पर डबल क्लिक करें कि मेरे लिए ये वीडियो ओपन हो, वो आपको उस वीडियो की बजाय किसी और जगह लेके जाए, तो उसको हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये तो कुछ और चीज़ ओपन कर रही है। तो इसलिए ये लाइन जो है ये हमेशा याद रखें कंप्यूटर की डिफिनीशन में, कि ये हमेशा कंप्यूटर क्या करेगा, परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द यूजर इंस्ट्रक्शंस, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके मुताबिक ये क्या करेगा, आगे से रिस्पांस करेगा। आगे क्या है कि कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जो उसमें कुछ नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इन लोगों ने दिया है पाम टॉप। पाम का मतलब होता है हथेली, जो आपका हाथ होता है, ठीक है। और टॉप, तो हम पाम टॉप इसको इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर ओ किस्म जो हम अपने हाथ के हथेली पर रखकर उसको यूज कर सकते हैं, मतलब स्मॉल साइज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाम टॉप। उसके बाद है नोटबुक या लैपटॉप। लैप किसको कहते हैं, गोद को, किसको, गोद। तो वो ये इसका क्या मतलब है कि वो कंप्यूटर की वो किस्म जिसको आप अपने गोद में रखकर उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, लैपटॉप। ये पाम टॉप से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद है टैबलेट पीसी। पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर, तो ये मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है टैबलेट। उम्मीद है कि आप लोग सब इसको जानते होंगे, घरों में हमेशा यूज होते रहते हैं ये टैबलेट्स। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, इसकी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ये आम छोटी कंपनी या एक इंडिविजुअल आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर की कैटेगरीज में सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। उसके बाद है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन मींस ये जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, स्मार्टफोन्स। और उसके बाद है कि पर्सनल कंप्यूटर, जिस तरह कंप्यूटर आप अपने घरों में यूज करते हैं या ऑफिस में पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। आगे जाके देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो अब डेटा एंड इंफॉर्मेशन को डिटेल से पढ़ते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो देखें कि ये क्या है कि डेटा, ये दो चीजें हैं हमारे पास, एंड इंफॉर्मेशन। अब डिफिनीशन में इसका क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज नोन एज डेटा। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इनसे भी हो सकते हैं न्यूमेरिकल, या उसमें अल्फाबेट्स, या उसमें टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। जो अनप्रोसेस हो, जो अभी तक उसमें कोई प्रोसेस का अमल नहीं हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या क्या हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, इमेजेस, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, और वीडियो हो सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जब उसी इन चीज़ों पर हम एक खास एक्शन करें, उसको प्रोसेस करें, तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ मीनिंगफुल डेटा। जब ये डेटा जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थी, जो रॉ डेटा था, उस पे हम प्रोसेस करने के बाद उसको हम मीनिंगफुल बनाते हैं, और उस मीनिंगफुल डेटा को फिर हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। मीनिंगफुल डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में आसानी से पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखें, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये यहाँ पे आप गौर करें कि 195 जे फैसल टाउन लाहौर, इस तरह अब्दुल हनान शाहीन, ये सारी देखें, ये सारी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ये देखो न्यूमेरिकल भी है इसमें, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मार्क्स इक्वल टू 92, और इस तरह इस्लामियात एंड पाक स्टडी। तो अब इन चीज़ों का अगर आप सिर्फ देख ले, ये जो है, तो इससे आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, इससे आप कोई मीनिंग नहीं ले सकते कि इस किस चीज़ के बारे में है और क्या है। जब इसी को हम प्रोसेस करते हैं, देखो ये प्रोसेसिंग का अमल इन लोगों ने दिया है कि टोटल मार्क्स ऑफ 10 इक्वल टू 417,
मैक्सिमम मार्क्स टोटल जो है जिसको हम टोटल कहते हैं 500 है, परसेंटेज इसकी इतनी है और ग्रेड ए है, और इस बंदे का नाम, ये सारी चीज़ें जब प्रोसेस हो जाए तो ये आप देखें एक मेरिट सर्टिफिकेट बनाया गया है। तो ये क्या है कि वही डेटा, ये डेटा था, यहाँ पे इस पे प्रोसेस हो गया है और यहाँ से इसको इससे क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन बन गई है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक नोट दिया है कि प्रोसेसिंग इज एन एक्शन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेसिंग की डिफिनीशन की है कि प्रोसेसिंग किस चीज़ को कहते हैं, कहते हैं कि ये वो एक्शन है जिससे हम जो डेटा है वो को उसको क्या करता है, कंप्यूटर इस एक्शन की मदद से डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब क्या कह आगे क्या कह रहा है कि डेटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर। डेटा जो है वो कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, प्रोसेस होती है। इन दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट रिप्रेजेंट डेटा। ये चीजें लिखी गई है, इसके बारे में कह रहा है। The computer process this data and turn it into information. कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया in the form of the merit certificate, और आगे से हमें इंफॉर्मेशन की शक्ल में एक मेरिट सर्टिफिकेट मिल गया है। अब दूसरी जो वहाँ पे बात थी कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके बुक में थोड़े से छंद दिए गए हैं, उसको डिटेल से पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कह रहा है कि सेवरल मीन्स बहुत सारे फ़ायदे, और बेनिफिट्स भी फ़ायदे को कहते हैं। यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के मतलब मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद है। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, इसमें जो कुछ है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आती है इसमें स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान कंप्यूटर के अलावा कोई काम करेगा तो उसमें जितना उसका टाइम लगेगा, कंप्यूटर उसी काम को उससे बहुत ज़्यादा कम वक्त में कर सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये नीचे जो कैलकुलेशन दी गई है, अगर ये आप अपने जहन से करेंगे तो ये क्या होगा, कम से कम 3-4 मिनट तो लेंगे आप, कि 2 मिनट ले लें। अगर इसी को आप कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो विद इन सेकंड्स आपको आंसर मिलेगा, या तो कैलकुलेटर भी कंप्यूटर की एक शक्ल है। तो इसलिए क्या कह रहा है स्पीड में कि स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि स्पीड सबसे ज्यादा अहम कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात में से एक है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खसूसियात। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मीन्स के सेकंड के कुछ हिस्सों में। तो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर है जो है ये परफॉर्म कर सकता है क्या, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस। जो इस तरह के बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, सेकंड के कुछ हिस्सों में कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, अगर इस आप स्टूडेंट से ये मल्टीप्लिकेशन का पूछे तो आप ट्राई करें खुद भी इसको, पहले इसको क्या करें, अपने जहन से इसको ट्राई करें और फिर उसके बाद आप कंप्यूटर से ट्राई करें। द स्टूडेंट्स विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व इट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये खुद से करेंगे तो आपको कुछ मिनट्स लगेंगे, बट अ कंप्यूटर कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स इन लेस देन अ सेकंड। लेकिन कंप्यूटर को आप इस तरह के मिलियंस, थाउजेंड भी नहीं, मिलियंस के कैलकुलेशन इस तरह आपको उसको देंगे प्रॉब्लम्स, तो क्या करेगा, लेस देन अ सेकंड में इसको हल करेगा। तो ये इसकी स्पीड की वजह से है।